आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ में उन क्वेश्चन को करना सीखेंगे जब संख्याओं का एलसीएम पता हो, एचसीएफ पता हो, तो संख्याओं को ढूंढने का तरीका क्या होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि जब दो संख्याओं का गुणनफल पता हो, एचसीएफ पता हो, तो संख्याओं को ढूंढने का तरीका क्या है। जब संख्याओं का योगफल पता हो, सम पता हो, जब संख्याओं का सम पता हो, एचसीएफ पता हो, तो संख्याओं को कैसे ढूंढा जाता है, इसको सीखेंगे। लेकिन इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझना होगा, तभी आप उस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। तो सबसे चीज़ें आप लोग ध्यान से देखिए। यदि मैं आपसे पूछूं एक छोटा सा प्रश्न, शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न, अच्छा, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके पूरी पीडीएफ पूरी वीडियो लीजिए। यदि मैं पूछूं कि 32 और 48 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ एक ऐसी संख्या बताइए बड़ी से बड़ी जो 32 और 48 को काटे, ठीक है ना। संख्याएं तो दो हैं, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 से इसको भी काट सकते हैं, 4 से इसको काट सकते हैं, 4 से इसको काट सकते हैं, 8 से इसको काट सकते हैं, 8 से इसको भी काट सकते हैं। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है तो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढने का एचसीएफ होता है तरीका। एचसीएफ हमने ढूंढ लिया, कैसे ढूंढा पीछे की क्लास में बता दिया गया है। एचसीएफ की औकात होती है कि इसको और इसको काट के औकात दिखा देगा, इनकी ऐसे काटेगा कि कटने के लायक ना बचे। 2 और 3 को ना अब काट नहीं सकते हैं सिवाय 1 के, तो 2 और 3 क्या हुए, एक दूसरे के को प्राइम हुए। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन संख्याओं को काट के औकात दिखा देगी, यानी 2:3 अनुपात बन जाएगा। यदि एलसीएम निकालना हो, यदि एलसीएम हमें निकालना हो ना, एलसीएम, तो जो एचसीएफ निकला है उसमें दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणा कर देंगे तो एचसीएफ एलसीएम हो जाएगा 96। एलसीएम क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। समझ में आया। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हुआ। यदि हम लोग अनुपात का गुणनफल निकालें, ए और बी क्या है, अनुपात है, को प्राइम है, तो एलसीएम बटा में एचसीएफ होगा। ध्यान रखिएगा कि ए और बी क्या है, को प्राइम है, कटने वाली संख्या नहीं है। ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, ठीक है। अब हमें देखिए, यदि मैं पूछूं कि 32 और 48 आपको नहीं पता है, 32 और 48 आपको नहीं पता है, यदि मैं पूछूं कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, एचसीएफ 16 है, वे संख्याएं बताइए। तो एचसीएफ से ना 2 में गुणा कर देंगे तो पहली संख्या निकल जाएगा, और 16 में 3 से गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। यानी कि अनुपात यदि पता हो तो एचसीएफ से गुणा करके संख्याएं निकाल सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात A/B है, एचसीएफ C है, संख्याएं बताइए। तो कुछ नहीं करना है, C का गुणा A में कर देंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी, C का गुणा B में कर देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। आइए दूसरा प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात A/B है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ C है, एलसीएम बताइए। तो एलसीएम बराबर होता है A × B, क्या है, को प्राइम है, और एचसीएफ से गुणा कर देंगे जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, तो एलसीएम निकल जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 16 है, संख्याएं बताइए। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 16 में 2 का गुणा कर देना है, पहली संख्या 32, 16 का गुणा 3 में कर देंगे, दूसरी संख्या 48 हो जाएगी, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, एचसीएफ 16 है, एचसीएफ क्या है, 16 है, एचसीएफ क्या है, 16 है, एलसीएम बताइए। कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं के अनुपात के गुणनफल में एचसीएफ से गुणा कर देंगे, एचसीएफ से गुणा कर देंगे, आपका एलसीएम 96 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। दो संख्याओं का एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, तो संख्याओं के जोड़े कितने होंगे, यानी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जोड़े जिनका एलसीएम 96 हो जाए और एचसीएफ 16 हो जाए। देखिए, कुछ नहीं करना है, एलसीएम को एचसीएफ से भाग देंगे, एलसीएम को एचसीएफ से भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 16×6 = 96। अब 6 को हम लोग को प्राइम के रूप में तोड़ना है, ए एंड बी के रूप में तोड़ना है कि क्या हो, ए और बी को प्राइम हो। तो 6 को तोड़ेंगे 1:6 में, 2:3 में। यदि मैं पूछूं कि वे संख्याएं बताइए, तो 1:6 को इसमें 16 से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 16×96 हो जाएगी। यानी 16 और 96 का एलसीएम 96 होगा और एचसीएफ 16 होगा। देखिए, अनुपात का
अनुपात पता चल गया तो संख्याओं का जोड़ा, 2 जोड़ा संभव है। कितने जोड़े संभव हैं? 2 जोड़े संभव हैं। अब HCF पता है तो 16 में 2 का गुणा करेंगे तो पहली संख्या 32 हो जाएगी, 16 का गुणा 3 में करेंगे दूसरी संख्या 48 हो जाएगी। समझ में आया ना? आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से, हमारा पढ़ाने समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। देखिए वही प्रश्न है, 2 संख्याओं का एलसीएम 495 है, HCF 5 है, संख्याओं का योगफल 100 होना चाहिए। देखिए इसमें कंडीशन लगा दिया है, आसान सा प्रश्न है, ठीक है। यदि ये कंडीशन नहीं होती, पूछता कि 2 संख्याओं का एलसीएम 495 है, HCF 5 है, संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें से कोई कंडीशन होगी, दोनों संख्याओं का योगफल 100 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, एलसीएम में HCF से भाग देंगे तो 99 को कैसे लिख सकते हैं? 1:99, 11 × 9। अब देखिए HCF पता है 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगी और दूसरी संख्या हो जाएगी 495। इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 100 नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है 11:9, इसमें 5 से गुणा करेंगे पहली संख्या 55 हो जाएगी, इसमें HCF 5 से गुणा करेंगे दूसरी संख्या 45 हो जाएगी और दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहली संख्या 55 है, दूसरी संख्या 45 है, जिसका एलसीएम 495 होगा और योगफल 100 होगा, HCF 5 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके इतने ही शानदार तरीके से पूरी मैथमेटिक्स का PDF, पूरी मैथमेटिक्स का वीडियो लीजिए, पढ़ाने समझाने का तरीका आपने देख लिया, पूरे विश्व में सबसे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए।